आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे हैं तो चाहे आप कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस किसी के स्टूडेंट हों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इससे सवाल आते हैं। आज हम जिस टाइप्स ऑफ पार्टनर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट प्रीवियस क्लास के वीडियो को आपको देखना होगा, उसमें मैंने बहुत सारे टाइप्स बताए हैं पार्टनर्स के, और आज जो रिमेनिंग रह गए हैं उसको बताऊंगी। और अगर फिर भी कुछ बच रहे हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगी कि उसे कंप्लीट कर दूं। आज जिस टाइप्स की ओर हम ध्यान देंगे उसको कहते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ये एक ऐसा पार्टनर होता है जो कि बड़ा मतलबी होता है और जनरल सेंस में आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेल्फिश नेचर का होता है। जैसे कई बार आप देखिएगा दुख के समय हमारे जो रिलेटिव होते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन अगर आपका नाम हो रहा है, आपके पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं, तो फिर वो आ जाते उठकर। पार्टनर इन प्रॉफिट जो है ये दुख के साथ ही नहीं है, सुख के साथ ही है। मतलब ये लॉस जब हो रहा है तब उसके लिए लायबल नहीं होते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर आप का जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें प्रॉफिट है तो फिर ये मुंह उठा के चले आते हैं। इनका इरादा ही होता है प्रॉफिट लेने का, प्रॉफिट ही लेने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जैसे रिलेटिव्स को देखिएगा, अगर किसी का कुछ मैयत हो गया, दुख हो गया, तो वहाँ पे देर से पहुँचेंगे या नहीं आएंगे, लेकिन शादी पार्टी में अगर आना हो तो एकदम फटाफट आ जाएंगे। पार्टनर इन प्रॉफिट वैसे पार्टनर्स होते हैं जिनको सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना होता है और किसी भी चीज़ों से लेना देना नहीं होता। और हाँ, जब पार्टनरशिप फर्म है तो जो थर्ड पार्टी है जिसके सामने जो है आपको बहुत सारे एक्ट करने पड़ते हैं, वो आपसे रिलेटेड होते हैं, वो आपसे एसोसिएटेड होते हैं। अगर कोई लाइबिलिटी आता है, मान के चलिए आपने किसी से लोन लिया है, पार्टनर्स हैं, तो लोन अगर हुआ है और अगर लॉस में जा रहा है बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, तब आपको उसे चुकाना पड़ेगा। तो आपको बताऊं, ये ऐसे पार्टनर है ना कि बस ये कहने के मतलब ही नहीं है, इनको कुछ लेना देना नहीं होगा आप कितने भी लॉस में जा रहे हैं, ये बस प्रॉफिट के लिए लायबल है। अदरवाइज कुछ भी एक्ट हो रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, फर्म जो है वो नुकसान में जा रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये लायबल तब तक ही होंगे, ये उसी थर्ड पार्टी के लिए लायबल भी होंगे जहां बात हो जाएगी प्रॉफिट की। अदरवाइज अगर लॉस है तो ये लायबल नहीं होते हैं। इनको बाकी किसी एक्ट से मतलब नहीं है। थर्ड पार्टी जो है, जितने भी आउटसाइडर हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना तभी तक है जब बात प्रॉफिट की आएगी, पैसे की आएगी। चुकाने के समय जब लोन हो गया, डेब्ट को पे ऑफ करना है, तो ये भाग जाएंगे। तो भगोड़े टाइप के होते हैं, सेल्फिश होते हैं, हमारे रिलेटिव्स की तरह होते हैं, मतलबी होते हैं। तो पार्टनर इन प्रॉफिट जो हैं, एज द नेम सजेस्ट, आपको पता ही चल रहा है कि ये प्रॉफिट के साथी हैं, सुख के साथी हैं। दुख में इनसे आप कुछ भी मदद नहीं ले सकते हैं, ये रहेंगे ही नहीं। जहाँ इन्हें प्रॉफिट दिखेगा, जहाँ मिठाई मिलेगी वो वहीं पे जाएंगे। अदरवाइज बीमार जब खिचड़ी खाता है तब उस समय आपको नज़र नहीं आएंगे। चलिए, ये एक टाइप है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मैं जूम इन कर दे रही हूँ ताकि आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें। और शायद ना अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में कुछ छोड़ भी दिया है, कुछ नोट्स नहीं भी लिखी हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाल दूँगी, आप उससे लिख सकते हैं। नहीं तो अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है तो फिर बात यही है कि कहीं से लिखिएगा। कोई ये स्कूल वाली तो बात नहीं है कि अगर जिस टीचर ने जैसा पढ़ाया वैसा लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, एक सेंस होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, कंटेक्स्ट होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। बाकी जो है सब कुछ अलाउड है। पार्टनर इन प्रॉफिट जो है वैसे ही पार्टनर है जो प्रॉफिट के लिए लायबल है। और थर्ड पार्टी को भी जो है अगर कुछ इशू आ रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, तो ये उन्हीं सब चीज़ों में आपको नज़र आएंगे जहां प्रॉफिट की बात होती है। अदरवाइज किसी भी चीज़ से इसका लेना देना नहीं होता है। बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर जो है ना, ये मेरा तो पसंदीदा है, लेकिन हाँ, आपको एक बात बताऊंगी, जब भी बात थर्ड पार्टी लायबिलिटी की होती है, अभी जो मैं बता रही थी आपको पार्टनर इन प्रॉफिट की, उसमें ये तभी लायबल होंगे जहां प्रॉफिट होगा। पार्टनर इन प्रॉफिट की एक और खासियत होती है कि ये कैपिटल लेके नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, प्रॉफिट इनको लेना है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन इनका नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट तो इनको लेना है। और जनरली ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इनको बस प्रॉफिट से लेना देना होता है।
जब इनसे आप कुछ हेल्प मांग लेंगे ये हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जब प्रॉफिट बटेगी, लड्डू बटने वाली है, तो ये लाइन में सबसे पहले लग जाएंगे। मतलबी हैं, ये मीन होते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। लाइबिलिटी का नाम लो तो ये बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्टनर है बच्चों, उसका जो नाम है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, पार्टनर बाय स्टोपेल। आपको दिख रहा होगा पार्टनर बाय स्टोपेल। ये ऐसे पार्टनर है बच्चों जिसको हम बहुत आराम से समझेंगे, क्योंकि फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है, तब बहुत यूजफुल रहेगा अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाते हैं। वैसे सबको ये समझ नहीं आता है, लेकिन आपको ज़रूर समझना है, ताकि आप जब इसे पढ़ें तो बहुत बार पढ़ने की ज़रूरत ना हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए फॉर एग्जांपल, पार्टनर बाय स्टोपेल वैसे पार्टनर होते हैं बच्चों कि अगर हम इसे समझें तो सबसे पहले शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हो सकता है आप ही एक बिजनेसमैन हो, आपका दुकान जो है बहुत अच्छे से चल रहा हो। अब जो है 2 बच्चे हैं, एक का नाम रहता है सोनू और एक का नाम होता है सिप्पू। सोनू सिप्पू जो है वो पार्टनरशिप फर्म चला रहे होते हैं और वो पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन इनका फर्म जो है ना उतना रिकॉग्नाइज नहीं होता है, ये बहुत बड़ा नहीं बन पाता है, इनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं होती है, रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, इनके पास प्लान तो है पर पैसा नहीं है, और बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म में कमी है। अब ये क्या करते हैं, एक दिन ये दोनों बैठ के, पार्टनर है, साथ में बैठ के चाय पी रहे थे। तब तक एक विशाल नाम का आदमी जो है, वो पार्टनर दोनों जो चाय पी रहे थे सोनू सिप्पू, उनके सामने चल के आता है। ये दोनों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, खुश हो जाते हैं और कहते हैं आइए आइए आइए, आप ही का इंतज़ार था। और ये विशाल जो होता है उस एरिया का, उस कॉलोनी का जो है बहुत फेमस इंसान होता है, इसलिए क्योंकि उसका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, अच्छा आदमी है, उसके पास पैसा भी है और गुडविल है, नाम सम्मान है, पैसा है, शोहरत है, और क्या चाहिए जीवन जीने के लिए। बाद में पता चलता है कि सोनू सिप्पू बचपन से विशाल को देख रहे होते हैं कि ये इस एरिया में है, वो भी, उसका उम्र भी अधिक नहीं होता है पर उसका नाम सम्मान ज़्यादा है। तो वो कहते हैं कि आओ वाह विशाल, बहुत सही समय पे तुम आए हो, लो चाय पियो, कॉफ़ी पियो। फिर सोनू सिप्पू और विशाल तीनों मिलके बच्चों चाय कॉफ़ी पीने लगते हैं। अब क्या होता है जानते हो? अब ये होता है कि अचानक सिप्पू बोलता है सोनू को कि अरे यार, हम लोगों का तो एक अर्जेंट मीटिंग था, चलो हम दोनों को अब चलना पड़ेगा। तो विशाल कहता है कि तुम लोग मीटिंग में जा रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा, मैं अभी अभी आया हूँ और तुम लोगों को अभी अभी निकलना है। तो सोनू सिप्पू कहते हैं अच्छा चलो ना, हम एक बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। विशाल जो है सोनू सिप्पू के साथ उस मीटिंग में जाने के लिए, जो मीटिंग हो रहा है उधर जाने के लिए अग्री कर जाता है। ये तीनों मिलके पता है कहाँ जा रहे होते हैं, ये बिजनेसमैन के पास जा रहे होते हैं, बिजनेसमैन के साथ मीटिंग होने वाली है और पूरी की पूरी स्टोरी ना इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। अब जो है बिजनेसमैन के सामने सोनू सिप्पू बैठ जाते हैं, बताते हैं कि सर हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है, हम दोनों पार्टनर हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन अगर आपकी भी हेल्प मिल जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे ही सोनू सिप्पू ये बातें कर रहे थे, बिजनेसमैन का ध्यान चला जाता है विशाल की ओर और बिजनेसमैन खुश हो जाता है कि विशाल जी आप इधर क्या कर रहे हैं, क्योंकि विशाल इतना फेमस होता है, उसका नाम इतना अच्छा होता है, मार्केट में गुडविल इतनी अच्छी होती है कि बिजनेसमैन को पहले से मालूम है, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है, उसको तो मालूम होता है कि बाज़ार में कौन से लोग जो है किनकी गुडविल अच्छी है, किनका कंपनी अच्छा चल रहा है, किनका काम अच्छा चल रहा है। तो बिजनेसमैन खुश हो जाता है, क्योंकि सोनू सिप्पू के साथ जब वो विशाल को देखता है तो उसे एक भरोसा सा हो जाता है कि इतना अच्छा आदमी इन लोगों के साथ घूम रहा है, मतलब ज़रूर कुछ अच्छी बात है, और बिजनेसमैन इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन वो इम्प्रेस सोनू सिप्पू को देख के नहीं होता है, विशाल को देख के हो जाता है, क्योंकि विशाल का नाम सम्मान है, सोसाइटी में उसका एक अपना एटीट्यूड है, रुतबा है। बच्चों, ये जो आपने पूरा सिनेरियो देखा कि बिजनेसमैन को धोखा हो गया, और धोखा पता है किस बात का हो गया? धोखा ये हो गया कि बिजनेसमैन को लगने लगा
कि विशाल भी इन लोग की तरह ही एक पार्टनर है और इसी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है जिसके लिए मीटिंग करने सोनू सिप्पू बिजनेसमैन के घर गए थे। पार्टनर बाय स्टॉपेल ऐसे पार्टनर होते हैं जो जनरली शो ऑफ करते हैं, दिखावटी होते हैं। उनके कंडक्ट से ऐसा पता चलता है कि वो भी पार्टनर हैं। अब तक ना सोनू ने, ना सिप्पू ने, ना विशाल ने, तीनों में से किसी ने ऐसा नहीं बताया कि विशाल जो है वो तो पार्टनर है ही नहीं। विशाल तो एक ऐसा आदमी है जिसका नाम था, रेपुटेशन था। सोनू सिप्पू जो है उनको जानता था, विशाल भी थोड़ा बहुत इन लोगों के बारे में सुना था, कॉलोनी में देखता था इन दोनों को। तीनों एक साथ पहुंच गए। बिजनेसमैन को धोखा हो गया कि इतना अच्छा रुतबे वाला आदमी इन लोगों के साथ है, मतलब काम अच्छा चल रहा होगा, काम ढंग का कर रहा होगा, वरना इतना नाम वाला आदमी किसी गुंडा मवाली के साथ तो रहेगा नहीं। बच्चों, यहाँ पर विशाल जो है, जो गलती से मीटिंग में चला गया, सोनू सिप्पू के कहने पे बिजनेस मीटिंग में पहुँच गया, वो बन जाते हैं पार्टनर बाय स्टॉपेल। ये ऐसे पार्टनर होते हैं जो अपने एक्ट से, अपने जेस्चर के थ्रू, अपने कंडक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं ये दिखा जाते हैं कि वो भी पार्टनर हैं, लेकिन ये बस धोखे का खेल है। और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे, इस तरीके के पार्टनर को हम कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपेल। उसका इरादा नहीं था। बिजनेसमैन के साथ मीटिंग तो सोनू सिप्पू का था, गलती से विशाल पहुंच गया। विशाल को देखें, सोनू सिप्पू के मन में कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि चलो किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, बात हम लोग की भी बढ़ जाएगी, हमारा जो है पार्टनरशिप ग्रो कर जाएगा, इसको भी लेते ही चलते हैं। तो ये जितने होते हैं पार्टनर बाय स्टॉपेल, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये वही होते हैं जिनको हम कह सकते हैं दिखावटी पार्टनर। ये पार्टनर होते नहीं हैं, लेकिन अपने कंडक्ट, एक्शन, जेस्चर के थ्रू ये बता जाते हैं कि हम भी पार्टनर हैं, क्योंकि इन्होंने कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया है, कुछ नहीं बताया है कि भाई हम पार्टनर नहीं है, बस इन लोगों के साथ आए। कई बार ऐसा होता है, पता है कई बार कब होता है ऐसा? जब किसी इंसान की शादी सेट होती है। आप जनरली देखिएगा, बहुत सारे घर के मेल मेंबर्स जब रिश्ते के लिए पहुंचते हैं तो लड़की के घर वालों को डाउट हो जाता है कि इसमें से लड़का कौन सा है, क्योंकि मान लीजिए अगर सब एक उम्र के लड़के गए हैं, पहली बार गए हैं, फ़ोटो वगैरह एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो जनरली फैमिली में ये डाउट हो जाता है कि पता नहीं लड़का कौन है। और सब खुश हो जाते हैं कि जिन्हें जो लड़का अच्छा लग जाता है तो बाकी घर वालों को लगता है यही लड़का सूटेबल रहेगा हमारी बेटी के लिए। बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है, जहाँ आपको ये पता चलता है कि विशाल ने ये इस तरीके से प्रिटेंड किया। उसने कहा ही नहीं बिजनेसमैन को कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ। ऑलरेडी 2 पार्टनर की मीटिंग में विशाल भी साथ आ गया, तो वो दिखावटी रूप से उसके जेस्चर, एक्शन के थ्रू पता चल गया कि विशाल भी जो है वो एक पार्टनर है। बच्चों, पार्टनर बाय स्टॉपेल जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का पार्टनरशिप है, जहाँ पार्टनर जो है खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेसमैन के सामने कि जैसे वो पार्टनर है। जब तक वो कुछ बता नहीं रहा है तो बिजनेसमैन को भी यही लग रहा है, और ये धोखे का खेल है कि बिजनेसमैन को ये एहसास होता है कि ये जो है पार्टनर है। बच्चों, पार्टनर बाय स्टॉपेल जो है वो कैपिटल नहीं लेकर आता है। ये ऐसे पार्टनर होते हैं जिनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता। क्यों होगा बच्चों? विशाल सडनली आया, एक मीटिंग में गया, सामने वाले को लग रहा है कि ये भी पार्टनर है, तो यहाँ पैसे की बात क्या हो गई? विशाल तो बस गलती से चला गया, दोस्तों के साथ दोस्ती यारी में पहुँच गया, बस गलती उससे ये हो गई कि उसका ज़्यादा नाम सम्मान था, तो सामने वाले को धोखा हो गया कि अगर 2 पार्टनर के साथ ये आया है तो ये भी पार्टनर ही हुआ। तो पार्टनर बाय स्टॉपेल ऐसे पार्टनर होते हैं जो कैपिटल नहीं लाते हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी थर्ड पार्टी की अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है, कुछ भी नुकसान होता है, तो ये सारे नुकसान के लिए लाइबल भी नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने बस ऐसा दिखा दिया कि वो पार्टनर है, ये पार्टनर होते नहीं हैं। पर एक बात है बच्चों, इसकी एक थोड़ी सी निगेटिविटी है, एक डिसएडवांटेज है, और वो है क्या, उसको ध्यान से समझिए। सोनू सिप्पू जो है, बिजनेसमैन के साथ उसकी डील हो जाती है। बिजनेसमैन बोलता है कि जब विशाल को वो साथ में देखता है तो उसको लगता है भाई ये दोनों भी भरोसेमंद हैं। अब फ्यूचर में
सोनू सिप्पू कोई भी घपला करता है पार्टनरशिप में, क्योंकि विशाल तो पार्टनर है ही नहीं, वो बस दिखा रहा है कि वो पार्टनर है, उसने कुछ कहा भी नहीं है, सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अगर बिजनेसमैन के साथ कुछ भी डील हुई है, कुछ भी ऐसा अग्रीमेंट हुआ है, कुछ भी वैसा क्रिएट हो रहा है जिसमें लगता है कि कुछ नुकसान है, कुछ डेप्ट अराइज होगा, कुछ लॉस होने वाला होगा, तो आपको पता है बिना कुछ गलती के विशाल भी उसके लिए लाइबल हो जाएगा। हर एक्ट के लिए नहीं, लेकिन विशाल जहाँ जहाँ उन लोगों के साथ चला जाएगा, जिस जिस मैटर में वो इन्वॉल्व होगा, इंडल्ज होगा, जिस एक्ट के लिए लाइबल होगा, वहाँ पे वो भी दोषी हो जाएगा। मान लीजिए इस बिजनेसमैन का नाम था अल्तू के साथ जो भी यहाँ पर डील फाइनल होती है, तो अल्तू ने तो देखा कि विशाल भी पार्टनर जैसा लग रहा है, विशाल तो खुद कुछ बोलता नहीं है, बोला भी नहीं, नाम था उसका, उसी के कारण सोनू सिप्पू को फ़ायदा भी पहुंच गया। लेकिन यहाँ विशाल खुद आए हुए थे, तो अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत होता है बिजनेसमैन को, अगर ये दोनों पार्टनर मिल के बट्टा लगा देते हैं, धोखा दे देते हैं, तब जो है बिजनेसमैन यहाँ पर विशाल को पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो डील हुई है उसमें वो भी इन्वॉल्व था। पार्टनर बाय एस्टोपेल यही होता है। ये एक तरीके के दिखावटी पार्टनर होते हैं जो जाने अनजाने में ऐसा शो ऑफ कर देते हैं, वो क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं कि भाई हम पार्टनर नहीं हैं, हम तो बस आए हुए हैं। जो मैंने आपको मैरिज का भी दिया, अन्य जितने भी लड़के दूल्हे के साथ पहुँचे हुए वो जो है क्लैरिफाई ही नहीं करते हैं कि भाई हम दूल्हा नहीं हैं, वो भी खुद को दूल्हा जैसा दिखाते हैं। तो ये पार्टनर होते नहीं हैं, ये बस इनके एक्शन के थ्रू जो है दिख जाता है, जेस्चर के थ्रू। तो पार्टनर बाय एस्टोपेल जो है हर लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होंगे, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ वो पार्टनर जाता है उन सभी एक्ट के लिए वो लायबल होगा। थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, अलग टाइप ऑफ पार्टनर्स है। तो एक ऐसा पार्टनर है पार्टनर बाय एस्टोपेल जो दिखाता है इस तरीके से कि मैं जो हूँ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है बच्चों, सोनू सिप्पू को वो थोड़ा बहुत जानता होगा, सब एक कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन सोनू सिप्पू बस वो जानते थे, उन्हें लगा कि इसको साथ लेते जाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। पर ये बात विशाल को मालूम नहीं थी। विशाल को भी लगा कि यार कॉलोनी का बात है, चलो इन लोग कहीं जा रहा है तो मेरा भी मूड फ्रेश होगा। लेकिन अब फंस गए हैं तो फिर डूबना तो बिल्कुल पड़ेगा ही, जाल में तो वो फंस चुका है विशाल। अब वो चला गया है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना पड़ेगा, और नुकसान ऐसे उठाना पड़ेगा कि अगर थर्ड पार्टी को अगर धोखा मिल जा रहा है, अगर बिजनेसमैन को सोनू सिप्पू मिलके धोखा दे देते हैं, तो उस लायबिलिटी को चुकाने का जिम्मा लेना पड़ेगा विशाल को। अगर वो पहले ही क्लैरिफाई कर देता कि हम तो बस इनके साथ आ गए हैं, तो मामला जम जाता, लेकिन यहाँ फंसने वाली बात है। पार्टनर बाय एस्टोपेल जो है बच्चों जनरली कैपिटल लेकर नहीं आते हैं, आते ही नहीं है कैपिटल लेकर, वो तो बस साथ चले गए। उन्होंने ऐसा खुद को प्रिटेंड कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, और सामने वाले ने धोखा खा करके डील भी फाइनल कर दी। और हाँ, अगर कोई नुकसान होता है बिजनेसमैन के साथ तो उसके लिए विशाल भी लायबल होंगे, पर सारे एक्ट के लिए नहीं, सारे थर्ड पार्टी के लिए विशाल लायबल नहीं होंगे। वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जिन जिन चीज़ों में वो जा कर के सम्मिलित होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिन जिन इवेंट में, वो बस उसके लिए लायबल होंगे। आपको मैंने लास्ट क्लास में एक टाइप्स ऑफ पार्टनर बताया था, नॉमिनल पार्टनर। बच्चों नॉमिनल पार्टनर वैसे पार्टनर होते हैं जो अपने नाम को अलाउ कर देते हैं कि तुम मेरे नाम का यूज कर सकते हो। जनरली वो फेमस पर्सन होते हैं जिनका मार्केट में गुडविल अच्छा होता है, और वो जो है आपके बिजनेस को, आपके पार्टनरशिप को नाम दे देते हैं, जिस कारण डील जो है आसानी से मिल जाता है, क्योंकि कोई भरोसेमंद आदमी उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट आप इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, पार्टनर बाय एस्टोपेल जहाँ कंडक्ट बता देता है, एक्शन बता देता है कि सामने वाला पार्टनर है, पर वो होते नहीं हैं, क्योंकि उनका डे टू डे मैनेजमेंट में वैसा कोई रोल नहीं होता, कैपिटल लाते नहीं हैं, प्रॉफिट लॉसेस में भी उनका जनरली कोई वैसा हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट उसी को ना मिलेगा बच्चों जो पैसा लेकर आएगा, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, या फिर लड्डू है जो सबको बट जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। और बिजनेस की बात है, यहाँ इमोशन तो वर्क करता नहीं है, बात सिर्फ पैसे की होती है। जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतना ही रिटर्न मिलेगा।
तो ये है पार्टनर बाय एस्टोपेल, जो दिखावटी पार्टनर होते हैं। बेचारे गलती से बिजनेसमैन जो है धोखा खा गया और उसको लगा कि ये भी पार्टनर है। बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टनर है। ये बिल्कुल हम लोगों की तरह है, बिल्कुल देसी। इसका एग्जाम्पल आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर सुरेश का एक पार्टनरशिप फर्म है जो 50 लाख रुपए जिसका प्रॉफिट होता है। एक दिन मिस्टर सुरेश जो हैं वो घर जाते हैं तो उनका एक छोटा सा भाई होता है, और जो छोटा सा भाई होता है उसको बोलते हैं कि अरे भाई, हमारे पार्टनरशिप फर्म में बहुत फ़ायदा हो रहा है, सुनो ना, तुमको हम सब पार्टनर बना लेते हैं। मतलब बड़ा भाई जो कि किसी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है, पार्टनर है, वो पार्टनरशिप अच्छा चल रहा है तो अपने अंदर जो है अपने भाई को रख लेता है, और भाई भी खुश हो जाता है कि कम से कम छोटा भाई खुश हो जाता है कि भाई, मेरा जो बड़े भैया हैं मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, और वो जो है इसलिए खुश होकर के डांस करने लगता है कि मेरा भाई इतना अच्छा है और हमको अभी मालूम चल रहा है। लेकिन बच्चों, सब पार्टनर, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि अगर बड़े भाई का बिजनेस प्रॉफिट में है तो वो छोटे भाई को अपना पार्टनर बना लेता है, और उस जो पार्टनर बनाता है उसको कहते हैं सब पार्टनर। तो बड़ा ज़रूरी नहीं है कि सब पार्टनर जनरली छोटे भाई बनते हैं। वो आपका छोटा साला हो सकता है, वो आपका छोटा देवर हो सकता है, ये बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि आप जिसे भी सब पार्टनर बनाते हैं, यहाँ एक पेंच है। तो पेंच ये है कि जिसे भी आप अपना सब पार्टनर बनाते हैं उसको फर्म के टुवर्ड्स उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है, और ना ही फर्म को उस सब पार्टनर से कोई लेना देना होता है। वो बस आपके अंदर है। वो दो भाइयों का ये लगता है आपसी मामला है, आपका पार्टनरशिप फर्म उसको अलग से कुछ ट्रीटमेंट नहीं देने वाला है। हाँ, प्रॉफिट में मान लीजिए आपका हिस्सा हो रहा है, आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो आपकी खुशी है। आपका छोटा भाई, अगर आपने उसको प्यार से सब पार्टनर बनाया है तो आप उसको 10,000 रुपया दे दीजिए, या जितना मन करता है दे दीजिए पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पार्टनरशिप फर्म के पास दरवाजा पे खड़ा होकर चीखने चिल्लाने लगे आपका छोटा भाई कि हम तो अपने भाई के सब पार्टनर हैं, कंपनी वालों, पार्टनरशिप फर्म वालों, निकलो बाहर और हमको भी प्रॉफिट दो। ये गलत बात है। जब भी कोई पार्टनर, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जब भी कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट में से किसी को भी शेयर बांटना चाहता है, और वो किसी के साथ बांट सकता है, जिसके साथ भी बांटना चाहता है वो उसका सब पार्टनर कहलाता है। जैसे आपके पास घर में एक चॉकलेट है, अब आपका मन, आप उसे अपनी बहन को देते हैं, अपने भाई को देते हैं, अपने पापा को देते हैं, या मम्मी को देते हैं। अब कोई आदमी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है, कोई पार्टनर, उसको प्रॉफिट हो रही है, उसके पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो रही है। अब उसका मन कि वो अपने भाई को दे दे, वो अपने रिश्तेदार में बांट दे, वो किसी को भी दे दे। लेकिन हाँ, उसका भाई जो सब पार्टनर है उसको ये कोई हक नहीं है, उसको कोई हक नहीं है कि वो जाके कंपनी के सामने, पार्टनरशिप फर्म के सामने रोना शुरू कर दे कि भाई मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, मैं तो इसका सब पार्टनर हूँ। ये आपसी अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट होता है कि जब भी कोई पार्टनर प्रॉफिट में किसी को शेयर बांटना चाहे, और जिसको भी वो शेयर बांटना चाहता है वो उसका सब पार्टनर बन जाता है। लेकिन फर्म को इससे कोई मतलब नहीं है, पार्टनरशिप को, और ना ही उस सब पार्टनर का फर्म के प्रति कोई लायबिलिटी अराइज होगा। ये सभी जितने भी पार्टनर होते हैं, इन सब चीज़ों में जो भी पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, उनका फर्म से कुछ लेना देना नहीं होता है। सब पार्टनर को, फर्म को कुछ भी, मतलब किसी भी प्रकार से वो लायबल नहीं होते हैं। कंपनी का नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ, कुछ हुआ, वो फर्म से नहीं मांग सकता है, क्योंकि उसका भाई जो है उसके अंदर सब पार्टनर है, उसके साथ सब पार्टनर है। तो वो अपना दुख जो है अपने भाई को बताए, बाकी और कोई सुनेगा ही नहीं। और अच्छी बात है, घर की मामला जो है, घर का बात जो है घर में ही रह जाए। वो फर्म के सामने जाएगा तो फर्म वाले उल्टा और उसको पीटेंगे। एक बात और बच्चों, कोई भी पार्टनरशिप में जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, जैसे यहाँ मैंने बताया कि सुरेश जो है किसी पार्टनरशिप फर्म में काम करता है, XYZ लिमिटेड में काम करता है, वहाँ 50 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है, वो खुश हो गया, वो अपने भाई को सब पार्टनर बना लेता है। तो अगर कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म में उसका भाई तो है, तो अपने जो सुरेश है वो बोलता है अपने छोटे भाई को कि भाई तुम टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मैं तुम्हें भी दे दूँगा, तुम जो है ना सब पार्टनर बन जाओ।
तो कोई भी अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर जो कि फर्म में काम कर रहा है, जहाँ प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पर अगर वो चाहे तो अपने अंदर किसी को सब पार्टनर बना सकता है। और ज़रूरी नहीं है वो भाई हो, वो कोई भी उसका रिलेटिव हो सकता है, कोई भी उससे जुड़ा हुआ हो सकता है, और ये कहलाता है सब पार्टनर। अब आप बताइएगा कि आप अपने भाई के साथ ऐसा कुछ डील करना चाहते हैं कि नहीं। वैसे बहुत ज़माना ख़राब है, कुछ भी हो जाता है इस तरीके के पार्टनरशिप में, पर सब पार्टनर बहुत प्यारे होते हैं। ये छोटे भाई होते हैं, ये छोटा बच्चा होता है जिसको अपने अंदर रख के कोई भाई चाहे, कोई किसी का रिश्तेदार चाहे, वो इसको सब पार्टनर बना सकता है। जनरली सब पार्टनर मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों कि किसी स्कूल कॉलेज में अगर कोई हेड एग्जामिनर है तो उसके अंदर जो और भी असिस्टेंट टीचर बैठते हैं, ये बिल्कुल उस तरीके का होता है कि बड़े भैया के अंदर एक छोटा भाई, उसका कोई छोटा रिश्तेदार है जिसके साथ आप अपने प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं, वो कहलाते हैं सब पार्टनर। चलिए, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आज जो है मैं 5-6 तरीके के पार्टनर को बता दूंगी। ईजी है, इसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है इस नोट्स में ना लिखा हो तो मैं डाल दूंगी इसे डिस्क्रिप्शन में। आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में जो है वक्त कम बचा हुआ है तो फटाफट इसको पढ़ना है। लेकिन लास्ट में बस इसी बात को ध्यान रखना है कि जब भी कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट में से किसी को भी शेयर बांटना चाहे तो वो जिसके साथ भी बांटना चाहता है वो कहलाता है सब पार्टनर। कंपनी के लिए वो लायबल नहीं होता, ना ही कंपनी उस सब पार्टनर से मिलने जा रही है, ना ही कंपनी के पास जा करके जोर जोर से रोने का हक जो है इस सब पार्टनर को है, क्योंकि इसका जो भी अपना डिस्कशन हुआ है, जो भी रिश्ता है इसका अपने भाई के साथ है, अपने पार्टनर के साथ है। कंपनी ने ऐसा कुछ भी करने नहीं कहा है। तो सब पार्टनर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि इसका जो भी चीज़ होगा ना, वो अपने पार्टनर से रिलेटेड होगा, अपने बड़े भैया से या जिनके साथ वो बना है सब पार्टनर, उनसे एसोसिएटेड होगा। उसको कोई हक नहीं है कि कंपनी के पास पहुँचे और रोना रोए। बच्चों, कुछ और भी पार्टनर हैं जिसको मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप उसे सुन लें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और ये जो पेज है ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था, जिसमें पार्टनर बाय एस्टोपेल, होल्डिंग आउट, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सभी चीज़ों को बताया गया है। और अगर इसमें कुछ रह गया है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी। और कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे, लगातार देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं और स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं, इसके अलावा नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं, पार्टनर बाय एस्टोपेल कौन होता है, सब पार्टनर कौन होते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट कौन होते हैं। लॉन्ग आंसर में ज़रूर पूछा जाता है, तो इस बात को कंसीडर करेंगे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप टेबुलर फॉर्म में बना रहे हैं तो फिर और मज़ा आ जाएगा। एग्ज़ाम में कोशिश करना है कहानी कम से कम लिखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट अच्छी बातों को लिखेंगे, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं फिल करना है। ये जो है बहुत गलत हो जाता है। अब आप एक चीज़ देखिए और सुनिए बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं पार्टनर बाय एस्टोपेल जो है बच्चों, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आज मैं 2-3 और पार्टनर के टाइप को बताऊँगी, तो मुझे अभी ध्यान आ रहा है तो अभी बता दे रही हूँ। बच्चों, टाइप्स ऑफ पार्टनर में 2 पार्टनर और होते हैं या 3 पार्टनर और होते हैं, अभी बता दे रही हूँ, जो रह जाएगा नेक्स्ट क्लास में। एक पार्टनर होता है जिनको हम कहते हैं इनकमिंग पार्टनर। कोई पार्टनरशिप चल रहा है और एक न्यू पार्टनर ज्वाइन कर ले रहा है, तो अगर किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप चल रहा है उसमें एक नया पार्टनर आ जाता है, इसको कहेंगे हम इनकमिंग पार्टनर। अब जैसे ही नया पार्टनर ज्वाइन होता है बच्चों, अगर उस पार्टनरशिप फर्म की कोई भी लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज होती है तो वो सिर्फ उन्हीं लायबिलिटी को पूरा करेगा, उन्हीं लोन को पेमेंट करेगा, उसी चीज़ की भरपाई करेगा जब से उसने ज्वाइन किया है। ज्वाइन होने के बाद जो लायबिलिटी हुआ है वो उन सभी के लिए लायबल होगा। उसके ज्वाइनिंग से पहले कोई लायबिलिटी अगर उस पार्टनरशिप फर्म की है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इनकमिंग पार्टनर
मतलब अ न्यू पार्टनर ज्वाइनिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म। तो कोई पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, उसमें कोई नया पार्टनर जुड़ रहा है तो अब जैसे जुड़ रहा है तो उस पर आप अपना पुराना जो किया करामाती कांड है वो तो डाल नहीं देंगे, वो लेगा ही क्यों। तो जैसे ही वो पार्टनरशिप में ज्वाइन हो जाता है, उसके ज्वाइन होने के बाद जितने भी कांड होंगे वो उसमें लाइबल होगा, लेकिन पुराने किए हुए काम में, पुराने किए हुए कांड में, करामाती में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ ज्वाइनिंग डेट के बाद से ही जितने चीज़ हुए हैं उसके लिए लाइबल होगा। उससे पहले उसका लेना देना ही कुछ नहीं है तो वो फिर क्यों सहेगा। हाँ, ये जो प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके ज्वाइनिंग डेट के बाद जितने भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होंगे वो उसके लिए लाइबल होगा, उसके बाद ही उसको मिलने वाले हैं। उससे पहले अगर कुछ कंपनी बहुत प्रॉफिट में है तो वहाँ पे जाके कटोरा लेके भीख नहीं मांग सकता है, कोई उसकी बात को सुनने वाला नहीं है। एक पार्टनर होता है बच्चों आउट गोइंग पार्टनर। मान के चलिए कोई पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, उसका आप नाम ले सकते हैं, क्या नाम लग सकता है, पलटू पार्टनरशिप फर्म जो है वो चल रहा है। एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है जो कि चल रहा है, कोई पार्टनर अगर उसको छोड़ के जा रहा है तो उसको हम कहेंगे आउट गोइंग पार्टनर, जो कि छोड़ के जा रहा है। मतलब एन ओल्ड पार्टनर लिविंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म। कोई चलता हुआ पार्टनरशिप छोड़ के कोई पार्टनर भाग रहा है, जा रहा है, और जो जा रहा है उसी को कहेंगे आउट गोइंग पार्टनर। एक चीज़ और समझिए, जिस दिन बच्चों वो छोड़ कर जा रहा है तब तक की सारी लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल होगा, लेकिन हाँ छोड़कर जब चला गया, जब निकल गया, उसके बाद वो लाइबल नहीं होगा। लेकिन एक बात है बच्चों, आउटगोइंग पार्टनर का एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर कोई एक्टिव पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा रहा है तो पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी हो जाता है। वरना अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो अगर जब तक नोटिस नहीं देता है तब तक कंपनी में कुछ भी कांड होता है, कुछ भी लॉस होता है, वो तब तक वो भी दोषी रहेगा। उसको भी लाइबिलिटी, जब भी लाइबिलिटी कंपनी की अराइज होगी, कंपनी को पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई भी लॉस होता है वो उसके लिए लाइबल होगा। अगर वो नोटिस दे देता है तब वो लाइबल नहीं होगा, लेकिन जब तक कोई एक्टिव पार्टनर नोटिस नहीं देता है वो सारे एक्ट के लिए लाइबल है। अगर कुछ भी ऑफिस में कांड हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में तो उसको भी जवाब देना होगा, उसके भी एसेट्स को बेच करके, उसकी भी संपत्ति को बेच करके उसका पेमेंट करना पड़ सकता है। इसीलिए एक्टिव पार्टनर को हिदायत दी जाती है, डायरेक्शन दिया जाता है कि अगर आप छोड़कर जा रहे हैं तो आप पहले पब्लिक नोटिस दीजिए। और पब्लिक नोटिस दिलवाने का बस एक रीज़न है बच्चों कि कोई आदमी, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में जा रहे हैं, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपको रोज़ाना मिलना पड़ता है, एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो डील होता है, पार्टनरशिप रोज़ाना उसमें काम होता है, और आप जिस आदमी से मिलते हैं अगर रोज़ाना मिल रहे हैं तो आपका उस पर फेथ हो जाता है, फिर आप हर काम के लिए उसी को पकड़ते हैं, क्योंकि सारा डील, सब कुछ, सारी जानकारी आपके साथ, जितना अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट सब जगह साइन करने वाला होता है, वो डे टू डे फंक्शनिंग को मैनेज करने वाला होता है। अगर वही आदमी अचानक आना बंद कर दें तो फिर आप, और उस जगह पर काउंटर में कोई नया पार्टनर बैठ जाए तो आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद बोलेंगे कि मुझे उस पर भरोसा था, आपको तो मैं जानता नहीं हूँ, आपसे तो मेरा कोई बातचीत नहीं है, मैं आपके साथ क्यों कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी आगे काम बढ़ाऊँगा, आप भरोसेमंद नहीं हैं। तो जो एक्टिव पार्टनर रोज़ रोज़ नज़र आता है, जिस पर सबका फेथ है, जो एक्टिव है, अगर वो छोड़कर जाता है तो उसको ये बताना पड़ेगा नोटिस में कि अब मैं पार्टनर नहीं हूँ, अब अगर कुछ भी कांड होता है तो हमको मत पकड़ना, मैं जा चुका हूँ, मैं आउट गोइंग हो चुका हूँ, निकल गया हूँ, अब उसको पकड़ो जो वहाँ बैठ रहा है। आपको एक नोटिस डालना पड़ता है। बच्चों, चाहे तो आप कहीं से भी नोट्स प्रिपेयर करें, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर का ये दूसरा वीडियो है, मुझे लगता है 1-2 टाइप छूट गए होंगे, मैं आपको बता दूंगी और उसे भी पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग आंसर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने ही वाला है, इसको सोच कर ही पढ़ें कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, एक्सप्लेन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट, एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ पार्टनर। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में आते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, आपको कोशिश करनी है कि आप इसे नोट डाउन करें।
वही बेनिफिशियल होगा, वही फ़ायदेमंद होगा। और लगातार एक बात को मैं 4 बार बोल रही हूँ, बस आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, तो एनर्जी वेस्ट होता है। आपको बस ये समझना है, एक बार सुन लेना है, एक बार खुद समझना है और डायग्राम बनाना है और खुद सोचना है किस पार्टनर का यूज कैसा है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या फ़ीचर है, कैपिटल लेकर आता है कि नहीं, किसके लिए वो लायबल है कि नहीं, उसको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं, ये खुद सोचिए। थोड़ा सा टैक्टफुल है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़िए। अगर कुछ भी डाउट होता है, क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।